गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम जो चैप्टर चल रहा था हमारे मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला व स्थापत्य कला, इसके बारे में चल रहा था। हमने दो चीजें देखी थी, एलिफेंटा और एलोरा। इनका आपको दोबारा 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रिवाइज करता हूं मैं कि सबसे पहले हमने एलोरा के बारे में अध्ययन किया था, दूसरा एलिफेंटा के बारे में अध्ययन किया था और तीसरा है महाबलीपुरम जो है ये 3 गुफाएं। अब एक अजंता के बारे में इनको बता के बाद में बताता हूँ, अजंता के बारे में थोड़ा सा, अजंता के बारे में भी आपको। अब सबसे पहली बात आती है कि हमारी जो एलिफेंट ये एलोरा की गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफा जो वेरूळ के नाम से जानी जाती थी, इसमें गुफाओं की संख्या 34 है। और आज मैं सबका अलग अलग नहीं बताऊंगा। 34 है, त्रिवेणी धर्म के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये बात यहाँ पर हो गई थी, यानी ये महाराष्ट्र से 55 किलोमीटर दूर है। वेरूळ, इसका वेरूळ पुराना नाम है। और ये त्रिवेणी धर्म के नाम से जानी जाती है, जिसमें 34 मूर्तियां, तीनों धर्मों की मूर्तियां यहाँ पर ये गुफाएं बनाई गई हैं। ये तो बात हुई थी एलोरा की। एलिफेंटा भी बंबई से 6 मील दूर एक टापू है समुद्र के अंदर, धारावी, उस वहां पर धारापुरी, उस धारापुरी में ये गुफाएं बनाई गई हैं। गुफाओं की संख्या 2 है। पहले इसको धारापुरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका पुर्तगालियों ने एक हाथी की मूर्ति को देखकर इसको एलिफेंटा नाम दे दिया। यहाँ पर गुफाओं की संख्या 2 है। ये भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही बनाई गई थी। यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है? 2 है। और उसमें एक तो वहाँ पर शिव मंदिर बनाया गया है, जिस प्रकार से एलोरा में कैलाश मंदिर था और यहाँ पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर की यहाँ पर विशेषता यह है कि ये काफी लंबी चौड़ी गुफा है। इस गुफा के अंदर 3 सिरों वाले शिव जी की मूर्ति बनाई गई है। और पहली विशेषता यह है कि शिव जी के सिर पर मुकुट रखा गया है, यानी मुकुट उसके सिर के ऊपर रखा गया है। ये शिव जी के कोई अर्पित ये है। इसमें अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। 3 सिर वाले शिव जी के एक दाईं तरफ का जो मुख है उसकी तरफ शिव जी है जो चिंतनशील है, सामने का मुख है वो ध्यान मगन है, और बाएं भाग का जो है वो रुद्र अवतार में है। और 2 तरफ स्तंभ है। उन स्तंभों के ऊपर एक पर विष्णु और एक पर ब्रह्मा जी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। और वहां पर पास में ही 16 फीट ऊंची एक अर्धनारेश्वर की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। और भित्तियों पर अन्य कंठेश्वर महादेव या अन्य मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। शिव जी के विवाह से संबंधित मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। ये एलिफेंटा गुफा के बारे में था। अब बात करते हैं हम महाबलीपुरम मंदिर। मध्यकालीन मंदिर श्रृंखला में, यानी मंदिर श्रृंखला में पढ़ रहे हैं इन चीजों को हम, तो इसमें जो गुफाएं आ रही हैं, 3 गुफाएं हैं। गुफाओं के अंदर मंदिर बनाए गए। देखो, कैलाश मंदिर था, शिव मंदिर था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सप्त पगोड़ा और गंगा अवतरण जैसे मंदिर देखने को मिलेंगे। इसकी एक विशेषता यह है कि ये जो महाबलीपुरम है ये कांचीपुरम में स्थित है। और ये समुद्र के तट के ऊपर विशाल मूर्तन किया गया है, खुली आसमान के नीचे।
जिस प्रकार से वहाँ पर गुफाएं खोद खोद कर बनाई गई थी, यहाँ पर इस प्रकार का कुछ नहीं है। यहाँ पर पहाड़ के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाओं पर मूर्तियों का उत्कीर्ण ऐसे ही किया गया है, खुले में, खुले आसमान के नीचे पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें ये पल्लव जो शासक थे उनके द्वारा ये बनाए गए थे, यानी ये किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव कालीन। ये पल्लव कालीन मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। पल्लव कालीन मूर्तियों का उत्कीर्ण का निर्माण यहाँ पर हुआ, गौरव गाथा बांधे करती हैं। 8वीं सदी में शैव धर्म के प्रति आघात श्रद्धा के फलस्वरूप पल्लव वंशीय प्रतापी राजा महेंद्र वर्धन प्रथम और उसके पुत्र नरसिंहवर्मन, यानी पल्लव कालीन के 2 शासक थे, महेंद्र वर्मन व नरसिंह वर्मन, जो पल्लव कालीन शासक थे। इन शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये 2 शासक पहले तो महेंद्र वर्मन और बाद में इसके पुत्र ने इसका निर्माण करवाया गया था। इनमें इस समय स्थापत्य एवं मूर्तन की एक नवीन द्रविड़ शैली का विकास हुआ। ये पूरा का पूरा द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसमें जो था वो कौन सी शैली थी? बेसर शैली। यहाँ पर ये भी बेसर शैली में ही था। ये दोनों ही बेसर शैली में इनका निर्माण किया गया था। ये इसमें जो मंडप बनाया गया था वो द्रविड़ शैली का था और स्तंभ द्रविड़ शैली के थे। ये पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली में ही बनाई गई है, यानी पूर्ण रूप से कौन सी शैली में इसका निर्माण किया गया है? द्रविड़ शैली में ही किया गया है। इस शैली में मूर्तन मामल शैली मंदिर, रथ या पगड़े के नाम से जाने जाते हैं, जो शिल्प विधान की भव्य एक बेजोड़ है। यानी जो ये वहाँ पर महाबलीपुरम में जो एक मंदिर बनाया गया है वो पगोड़ों के नाम से, पगोड़ों रथ के नाम से जाना जाती है। पगोड़ा रथ के नाम से जाने जाती है, जिसमें 7 रथों को बनाया गया है। कांची के प्रमुख मंदिरों में राज सिद्धेश्वर शिव मंदिर, बैकुंठ पेरुमल का मंदिर और मंगतेश्वर का शिव मंदिर आदि पल्लवकालीन स्थापत्य के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। वहीं मामल शैली के विश्वविख्यात महाबलीपुरम के विशाल शिल्प इस समय के उत्कीर्ण हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों के 7 पगोड़ों, गंगा अवतरण, त्रिमूर्ति मंदिर, 12 एक दुर्गा मंदिर प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। सब पगोड़े में 7 रथों को दिखाया गया है। इसमें 5 तो पांडवों के रथ हैं, एक द्रौपदी रथ है और एक बुद्ध का रथ है। ये 7 रथों को इसमें दिखाया गया है। 7 रथों को इसमें दिखाया गया। 7 रथों में आपको बता दिया कि 5 तो पांडवों को दिखाया गया है, एक द्रौपदी का रथ है और एक बुद्ध का रथ है। इनमें 7 रथों के द्वारा सुंदर खुले आसमान के नीचे बड़े बड़े शिलाओं के ऊपर इनको उत्कीर्ण किया गया है। उनके पास में ही एक गंगा अवतरण, जिसको भागीरथ तपस्या के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़े शिलाखंड, बहुत बड़ा शिलाखंड है, उसके ऊपर ये उत्कीर्ण किए गए। इसमें शिव जी के, अन्य देवी देवताओं के नहीं, पशु पक्षियों के चित्र भी उत्कीर्ण इसके ऊपर किए गए हैं। कहाँ पर? महाबलीपुरम, जो कांची में समुद्र के किनारे स्थित है, वहाँ पर जो गंगा अवतरण या भागीरथ तपस्या के नाम से जो जाने जाता है, शिल्प जाना जाता है, उसमें ऊपर खूब सारे देवी देवताओं के, परियों के या फिर गंधर्व हैं उनके, और इनके साथ साथ में मनुष्य और जो ये
पशु पक्षी हैं इनके चित्रांकन वहाँ पर देखे जा सकते हैं। उनके बीच को, उस पत्थर को बीच से काटा गया है और उससे नदी बहा गई है जिसको गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि गंगा को बहता हुआ उसके अंदर से दिखाया है। और उसके शिलाखंड के सामने ठीक भागीरथ को इस प्रकार से किया हुआ दिखाया गया है। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि देखो मैंने कितनी कठोर तपस्या की जिससे गंगा पृथ्वी के ऊपर उतर के आई है, इस कारण से उसको भागीरथ तपस्या के नाम से जाना जाता है। इसके भागीरथ के पास में ही एक बिलाव की तस्वीर या मूर्ति को उत्कीर्ण किया गया है। किसको किया गया है? बिलाव की मूर्ति को उत्कीर्ण किया गया है, जिसे भागीरथ की तपस्या भी कहते हैं या तीर्थम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण जो बनाया गया है, इसको दो नाम है, भागीरथ तपस्या और तीर्थम। इन नामों से इनको जाना जाता है, यानी भागीरथ तपस्या, गंगा अवतरण, इस कई नाम है। इसकी अब लंबाई चौड़ाई है वो 98 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 98 फीट ऊंचा है और 33 फीट चौड़ा है। पत्थर जो बनाया गया है वो 98 फुट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा बनाया गया है, जिसके ऊपर ये जो आपको सब बातें बताई कि कई की मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें मानवों, पशुओं, नागों, गंजों, गंधर्वों, विधात्रों, देवी देवताओं आदि को संजीव दिखाया गया है। और अमृत धारा के बहाव के हाथ जोड़ी खड़ी है। यहाँ उस ओर बढ़ती जा रही गंगा का बहाव के ठीक नीचे पास में दोनों भुजाएं ऊपर उठे हुए भागीरथ जी खड़े हैं, जो भागीरथ तपस्या के नाम से जाने जाते हैं। ये समूची जन संकुल दर से परंपरा भाव व्यंजना एवं मूर्तन की प्रकाष्ठा है, यानी कि हर प्रकार की मूर्तियों का उत्कीर्ण करना बहुत बड़ी उपलब्धि के तहत यहाँ दर्शाया गया है। और ये दृश्य परंपरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिलाखंडों में से एक जाने जाते हैं, जिसके ऊपर इतनी ये मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। इसके अतिरिक्त 7 रथों के रूप में 5 पांडव रथ, द्रौपदी और गणेश, यानी जो 7 पकड़े थे उनके 5 पांडव, द्रौपदी और गणेश, ये 7 वहां पर रथ बनाए गए हैं और उनको मुख्य रूप से विराजमान किया गया है। प्रत्येक को अलग अलग पर्वत काटकर नवीन द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है, यानी कि एक के ऊपर ही रथ नहीं बनाया गया है कि एक रथ यहाँ बना दिया, उसके ऊपर मान लो भीम को बैठा दिया, एक पर अर्जुन को, एक पर दुर्योधन को। दुर्योधन था क्या? नहीं, युधिष्ठिर, दुर्योधन कौरव था। युधिष्ठिर पर एक नकुल को, एक को सहदेव को, एक द्रौपदी और एक गणेश जी। सबसे पहले गणेश जी हैं और उनके पश्चात इनकी ये रथों को बनाया गया था, जिसकी छतों पर पिरामिड नुमा एवं निर्मित 3 तल चढ़ते चले गए हैं। अपने विविध अलंकारों सुशोभित है। वहीं अर्जुन रथ, नकुल रथ और द्रौपदी रथ और गणेश अपेक्षाकृत साधारण स्तर के दर्शाए हैं। इन रथों को कलात्मक विशेषताओं को दर्शाए हैं, यानी कि कलात्मकता तो इसमें है। देखो जिस प्रकार से राजा महाराजा के सिर के ऊपर वो छतरी मंडप रूप होता था, उस प्रकार का इन रथों के ऊपर भी दिखाया गया है, यानी इन रथों को उस रूप में दर्शाया गया है। और इनके साथ साथ में जो अन्य जो आपके ये सुंदर मूर्ति शिल्प, यानी सुंदर द्रविड़ शैली में, नवीन द्रविड़ शैली में इनको बनाकर
प्रदर्शित किया गया है। इन रथों की कलात्मक विशेषताओं को पहले कीर्तिमुख सिंह पीठ व स्थित अलंकार स्तंभ, मकरोत्तर द्वार, चैत्य वातावरणीय मार्गों उत्कीर्ण किए गए हैं और 12 मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों को मूर्तन किया गया है। अब दो चीजें हो गई, एक तो गंगावतरण हो गया, एक पगोड़ा रथ, सत पगोड़ा रथ, सत पगोड़ा रथ एक तो यह है, दूसरा यह है और तीसरा यहाँ पर वाराह मंदिर, चौथा है दुर्गा मंदिर। वाराह मंदिर में दशावतार को दिखाया गया है, यानी जो 10 अवतार हैं उसको दिखाया गया है और विष्णु साथ ही दुर्गा, गजलक्ष्मी एवं सूर्यादि आदि राजा महेंद्र वर्मन की रानियों के साथ में उत्कीर्ण किया गया है। यानी ये जो मंदिर है वाराह मंदिर, इसमें विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है और 10 अवतारों के साथ साथ में वहाँ पर अन्य मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो बनाने वाला जो शासक था महेंद्र वर्मन, ये और उसके साथ में इनकी रानियों को भी दिखाया गया है। उनका चित्रांकन या मूर्तन यहाँ पर इसमें बड़ी ही सुंदरता के साथ में प्रस्तुत किया गया है। कहाँ पर? ये महाबलीपुरम में 12 जो मंदिर है वहाँ पर पल्लव शासकीय जो महेंद्र वर्मन था, जिसने निर्माण करवाया था इनकी मूर्तियां और उनकी रानियों की मूर्ति भी इनके साथ में उत्कीर्ण की गई है। इनके साथ साथ में महेश मंडप या दुर्गा मंदिर में महिषासुर मर्दिनी, जो मंदिर बनाया गया था दुर्गा मंदिर, इसमें महिषासुर मर्दिनी दुर्गा इनकी तस्वीरें बनाई गई थी, ये मूर्तियां बनाई गई थी। इनके साथ साथ में जो इनका पुत्र था महेंद्र वर्मन का पुत्र, महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था नरसिंह वर्मन को भी यहाँ पर रानियों सहित उत्कीर्ण किया गया है। यानी यहाँ पर पहले वाराह मंदिर में किसकी मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है? विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, दुर्गा की गई है और शिव जी की भी मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। साथ साथ में महेंद्र वर्मन और उसकी रानियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। दुर्गा मंदिर, उसमें दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी जो है उसकी तस्वीर, महिषासुर जो राक्षस था जिसका वध करने वाली जो देवी थी उसको कहते हैं महिषासुर मर्दिनी, उसकी तस्वीर, उसकी मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। इसके साथ साथ में महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। इस गुफा मंदिर के शेषाही विष्णु का अति विशाल मूर्तन अपनी भव्यता में बेजोड़ है। शेषाशाही यानी शेषशाही का मतलब जो शेष नाग के ऊपर विराजमान विष्णु जी बैठे हैं, उसका भव्यता से मूर्तन किया गया है। इसी गुफा में नरसिंह वर्मन की रानियों को उत्कीर्ण किया गया। पल्लवकालीन कला के उत्तरोत्तर विकास क्रम आने वाले समय के नरसिंह वर्मन द्वितीय के पश्चात आगामी राजाओं शासनकाल में निर्बाध रूप से यथावत रहा। यानी कि पल्लवकालीन अन्य जो शासक थे इन्होंने भी इसके ऊपर यथावत कार्य करते रहे, चित्रांकन का मूर्तन का काम कंटिन्यू करते रहे। तो ये इस प्रकार से ये आपका महाबलीपुरम वाला था। महाबलीपुरम कहाँ पर है? केरल के अंदर समुद्र तट कांचीपुरम में स्थित ये विशाल खुले आसमान के नीचे बनाए गए थे। इसमें 4 भागों में बांटा जाता है, 4 मंदिरों के रूप में इसको जाना जाता है। एक गंगावतरण भागीरथ तपस्या, जिसमें 98 फुट ऊंचे 33 फुट चौड़े एक शिलाखंड के ऊपर ये निर्मित किया गया। और इसके साथ साथ में कौन कौन सी चीजें थी कि भागीरथ तपस्या इस प्रकार से करते हुए उसमें साथ में बिलाव का तस्वीर, गंगा बहती हुई इसमें दिखाई गई है। ये सारी चीजें वहाँ पर इसके ऊपर उत्कीर्ण की गई थी। दूसरा था सत पगोड़ा रथ, इसमें 5 पांडव, एक द्रौपदी और एक गणेश जी, इन 5 को द्रविड़ शैली, ये पूरी की पूरी द्रविड़ शैली में निर्मित है। पल्लवकालीन शासकों के द्वारा ये बनाई गई थी। द्रविड़ शैली में ये पूरे मंदिर बनाए गए हैं। और इसमें
द्रविड़ शैली में इसके ऊपर मंडप सजाए गए हैं और इनके साथ साथ में फिर आपका वारा मंदिर बनाया गया था और वारा मंदिर में विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनको मुख्य रूप से दिखाया गया है और 10 अवतारों को इनको दिखाया गया है। इनके साथ साथ में जो चौथी की विशेषता थी कि चौथा जो मंदिर है दुर्गा का, उसमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। तो इस प्रकार से बेटा ये महाबलीपुरम वाला यानी आप तीनों चीज मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला में आपको ये तीनों चीज एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम तीनों गुफाएं यानी शिलाखंडों को काटकर बनाई गई है। ये वैसे शिलाखंड को खुले में गुफा बनाई गई है, कोई गुफा रूप नहीं है कि खुले में बनाया गया है, लेकिन शिलाखंडों पर बनाया गया इसलिए इन तीनों को गुफाओं के रूप में जाना जाता है। इन तीनों के बारे में आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है कि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। असाइनमेंट में इसको अच्छी तरह से आप समझना क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। अब अगला आएगा आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर जो आपको कल पढ़ाएंगे। जय हिंद।